জাত গণনার ইস্যু ইতিমধ্যেই চর্চিত জাতীয় রাজনীতিতে। সামাজিক ন্যায়ের কথা বলে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাত গণনার দাবি তুলেছে। দলিত, ওবিসি, আদিবাসীদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জনসংখ্যার ভাগ অনুযায়ী সংরক্ষণের কথা বলছে। সেই রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেই এবার নয়া চরিত্র তুলে আনলেন রাহুল গান্ধী। মহাভারতের একলব্য, নিচু জাতের বলে দ্রোণাচার্য তাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে রাজি হননি। তারপরেও নিজের চেষ্টায় দক্ষ ধনুর্ধর হয়ে ওঠা একলব্যকে বঞ্চিত করতে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কৌশলে তার বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিলেন। শনিবার সংবিধানের ৭৫ বছরের যাত্রা সংক্রান্ত বিতর্কে সংসদে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়ার মতোই মোদী সরকার দেশের তরুণদের বঞ্চিত করছে। আদানি গোষ্ঠীকে সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে, আদানির হাতে সমস্ত সম্পদ তুলে দিচ্ছে। বেসরকারীকরণ, সরাসরি নিয়োগের ফলে দেশের দলিত, ওবিসি, আদিবাসীরা সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন না, তাদের বুড়ো আঙুল কাটা হচ্ছে। রাহুল আরও বলেন, মুম্বাইয়ের ধারাভি আদানির হাতে তুলে দিয়ে সেখানকার ছোট ব্যবসায়ীদের আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। আর যারা সেনার চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অগ্নিবীর চালু করে তাদেরও আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাথরাসের দলিত তরুণীর উপরের অত্যাচার ও সম্ভালে মন্দির মসজিদ বিবাদের উদাহরণ দিয়ে বিজেপিকে তিনি রীতিমতো নিশানা করেন। দলিত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন রাহুল গান্ধী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংবিধান ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যে বাধা দেয়, কিন্তু আপনারা বিদ্বেষ ছড়ান, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেন। সংবিধানে কি এইসব লেখা আছে? রাহুল গান্ধী ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। जैसे ही एकलव्य का जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का जैसे ही एकलव्य ने सर जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। এদিকে রাহুলের বক্তৃতার পরে তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, আদানি গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে তরুণদের বঞ্চিত করা নিয়ে রাহুল যা বলেছেন একদম ঠিক। এই বিষয়ে প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, আমার বক্তৃতা থেকে আদানি শব্দ মুছে দেওয়া হয়েছে কেন? আদানি কি অসংসদীয় শব্দ? ওরা যে কারোর নাম নিতে পারেন, আর আমরা আদানির নাম উচ্চারণ করতে পারবো না। অন্যদিকে এদিনে সংসদে দেশের ভবিষ্যতের জন্য 11টি সংকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন মোদী। শুনে নেওয়া যাক তিনি ঠিক কি বলেছেন। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं, उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो।
भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।